हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं अपने इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी गुड न्यूज लेकर आया हूं। सर, क्या क्या जल्दी से बता दो। मैंने कहा दोस्तों, फाइनली हमारी एफएम की बुक इज रेडी। यस, जो हमारा पेपर नंबर 8 है उसकी जो एफएम का पार्ट है वो वाली बुक हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, जिसके अंदर हमने पूरी बुक के अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके लिए बहुत सारी चीजें डाली हुई हैं। सर, क्या क्या चीजें डाली हैं? मैंने कहा ये सब बातें आपके साथ हम करेंगे डिस्कस। मैं आपको बुक की पूरी डिटेल्स एक एक सारी चीज बताऊंगा कि इस बुक में क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या कैसे कैसे सारी बुक प्लान करी गई है, किस तरीके से आपको इस बुक के साथ आपको हेल्प मिलेगी, क्या मिलेगा, ये सारी बातें मैं आपके साथ आज इस वीडियो में करने वाला हूं। सर, बुक का प्राइस क्या होगा? जी हाँ, सब कुछ बताऊंगा। सर, बुक ऑर्डर कैसे करनी है ये भी बताऊंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ऑलराइट सर, तो बट इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको सारी डिटेल समझ में आ जाएंगी। ऑलराइट सर, लेट्स मूव ऑन। तो दोस्तों, फटाफट से एक बार पहले अनअकैडमी का मैं आपको अपडेट दे देता हूं, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों, सीएस एग्जीक्यूटिव के पेपर चल रहे हैं। हाँ सर, बिल्कुल चल रहे हैं। तो उन सब बच्चों के लिए वी आर डूइंग अ मैराथन। जी हाँ दोस्तों, मैराथन कर रहे हैं। अनअकैडमी के सारे एजुकेटर्स, टॉप एजुकेटर्स, सब सीएस वाले बच्चों के लिए मैराथन कर रहे हैं। इसमें आपके एग्जाम से एक दिन पहले वी विल बी डूइंग अ फास्ट और अ क्विक रिवीजन ऑफ द कोर्स। इसमें अमित वोरा सर विल बी टेकिंग अप द लॉ पार्ट, जसप्रीत सर विल बी टेकिंग फॉर द टैक्सेशन पार्ट। मैं आपका दोस्त आपके साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट लूंगा, एंड इक्तदार सर विल टेक अप दी कॉस्ट अकाउंट्स वाला पार्ट। तो दोस्तों, हुई ना बढ़िया बात? तो जल्दी जल्दी से इस मैराथन में आप ज्वाइन कर लीजिए। भाई, जितने सीएस के बच्चे हैं उन सबको बता दो, जितने आपके दोस्त हैं, कि भाई ये मौका मिस नहीं करना। यस, anyone can't miss this, so make sure all of your friends join it and use the code CS Sunil to unlock the class free. All right, let's get back to the video. So दोस्तों, here is the details of the book. ये है हमारी बुक का फ्रंट कवर जो आपके सामने है। दोस्तों, सीए इंटरमीडिएट का जो हमारा पेपर नंबर 8 है, जी हाँ, पेपर नंबर 8। पेपर नंबर 8 के हमारे पास दो पार्ट्स है, जिसमें से ए पार्ट इज एफएम। तो ये वाली जो बुक है बेटा, दिस इज प्राइमरीली एम फॉर एफएम। जी हाँ, इसमें हम सारा का सारा आपके साथ क्या करने वाले हैं, वी आर डीलिंग विद द एफएम पार्ट। सर, इको नहीं है? मैंने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि इको के सारे नोट्स मैं आपको अपनी क्लासेस में ही लिखवाता हूं। एवरीथिंग वी राइट इन द क्लास इटसेल्फ। तो बेटा, उसकी अभी बुक मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि अगर बुक बन गई तो आप बच्चे आलस करेंगे और उसको लिखेंगे नहीं। तो उससे बचने के लिए अभी फिलहाल के लिए मैंने वो बुक तैयार नहीं करी है। जल्दी वो भी आ जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा, हाँ घबराइएगा नहीं। बट अभी एफएम की बुक हमारे पास है। सर, इस बुक में क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे कैसे सारी बातें हैं? मैंने कहा आइए चलिए अब हम इस बुक के एक एक पॉइंट्स की डिटेल में चलते हैं। मैंने कहा चलिए। सो हियर वी स्टार्ट विद आवर डिटेलिंग पार्ट। दोस्तों, एफएम की अगर हम बुक की बात कर रहे हैं तो हमारी जो एफएम की बुक है ये बेटा हमारा 14th एडिशन अब आया है। जी हाँ दोस्तों, नाउ इट इज द 14th एडिशन जो हमारे पास आया है, हमारे पास बुक का है। ये 14th एडिशन है। इससे पहले 13 ऑलरेडी एडिशन आ चुके हैं। दिस इज द 14th रिवीजन वी आर डूइंग इन द बुक। ऑलराइट, अब हमने इस बुक को बहुत ज्यादा अपग्रेड कर दिया है इन टर्म्स की अब जो बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है वो भी इस बुक से बड़े ही आराम से पढ़ाई कर सकता है। सर कैसे? मैंने कहा आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैंने आपको एक बात हमेशा बोलता हूं, हार्ड वे इज द ओनली वे एंड इज इजियर। दोस्तों, ये मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं कि देखो, जब आप मुश्किल चीजें करते हो ना, तो आपको वो करने के बाद जब भी पेपर में जाओगे तो पेपर सारा क्या लगेगा, आसान। स्टार्टिंग में मेरी बुक में कई बार बच्चों को परेशानी होती है, सर इतने सारे क्वेश्चन है, सर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या होगा। बट बच्चों, दिस इज द ओनली वे, दैट मींस प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। अनलेस एंड अनटिल यू प्रैक्टिस, बेटा बिना प्रैक्टिस के आप सक्सीड के चांसेस जो होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं। तो अगर आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है उसके लिए बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए दिस इज द ओनली वे। ऑलराइट, चलो आप आराम से जब बुक लेंगे आराम से पढ़ लेना, है ना।
सर ये हमने अपना सिलेबस मैपिंग बना दिया है। अगर आप ध्यान से देखो, ये देखिए बेटा, हमने अपनी, ये आपके इंस्टीट्यूट का कोर्स है, एज पर द इंस्टीट्यूट। ये हमारी बुक में कौन से चैप्टर नंबर में कवर होगा बेटा, ये भी मैंने आपको दे दिया है। तो इसको मैं बोलता हूं सिलेबस मैपिंग, कि भाई मैंने मैपिंग कर दी है पूरे के पूरे एज पर द आईसीएआई, और हमारी बुक में कहां कहां पर क्या क्या चीजें हैं। तो ये हमारी बुक का बेटा पूरा सिलेबस स्ट्रक्चर मैपिंग कर दिया। इसके अलावा सर ये है हमारा अब मेन इंडेक्स। आइए जरा इस पे थोड़ा सा जूम करके फोकस कर लेते हैं। देखिए बच्चों, ये बेटा मैंने अपनी बुक में टोटल 13 चैप्टर्स बनाए हैं। 14th इज जस्ट टेबल्स एंड डेटा, तो देयर आर 13 चैप्टर्स। 13 चैप्टर्स में आपके सारे इंस्टीट्यूट का एज पर द लेटेस्ट जो भी सारी चीजें हैं सब कवर्ड हो रही हैं। सर अब आप में से कई बच्चे पूछते हैं, सर ये बताओ कि क्या 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 इसके अंदर कोई अपडेट भी आता है। मैंने कहा यस बच्चों, इंस्टीट्यूट क्या करता है, कुछ कुछ चीजें अपडेट कर देता है। अपडेट मतलब जैसे कुछ टाइम पहले इंस्टीट्यूट ने कुछ टॉपिक्स को कट डाउन कर दिया था। अब हमने उनको पहले वाले एडिशन में भी नहीं जोड़ा था क्योंकि वो काफी पुराना हो गया, बट अब उससे रिलेटेड सिर्फ मैंने थ्योरी का कंटेंट रखा था, अब मैंने वो भी हटा दिया। भाई इंस्टीट्यूट अब पूछ भी नहीं रहा, तो हमने कहा छोड़ो, रख के क्या करना है। अब इसी तरीके से ये हमने पूरा का पूरा आपका बेटा पूरा स्ट्रक्चर इसमें तैयार करा हुआ है। आप देखोगे इस बुक के अंदर मैंने हर टॉपिक में लिखे हैं कितने कितने क्वेश्चंस हैं। आप ये देखिए बेटा, हर चैप्टर में कितने कितने क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल मैं रेशियो एनालिसिस की बात करूं तो देयर आर 62 क्वेश्चंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 102, कैपिटल स्ट्रक्चर 56 एंड सो ऑन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन 80 क्वेश्चंस। बेटा कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारी बुक में टोटल 541 क्वेश्चंस हैं। इस बुक के टोटल पेजेस हैं 525, जिसमें 541 क्वेश्चंस हम आपके साथ करेंगे सारे के सारे। सर इस 541 क्वेश्चंस में कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा, मैंने कहा आइए अब मैं आपको एक चैप्टर के साथ लेके चलता हूं, एक चैप्टर गो थ्रू करवाता हूं कि हमने अपनी बुक का डिजाइन किस तरीके से प्रिपेयर करा है। अब देखो बच्चों, ये हमारा चैप्टर आ गया, से फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है जी। अब देखिए बेटा हमारी बुक की स्ट्रैटेजी क्या होती है। जो भी बच्चे सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं, मैंने उनके लिए पूरा कंटेंट दिया हुआ है कि वो अपने आप से पहले रीड करके समझ सकते हैं। ये पहला टॉपिक आ गया, कॉस्ट ऑफ डेट। ओके सर, फिर क्या हुआ, मैंने कहा देखो जी, अब जैसे ही कॉस्ट ऑफ डेट आया उसके अंदर सबसे पहले आपके पास एक टॉपिक आ गया, इसका सब पार्ट। सब पार्ट आने के बाद उसका कॉन्सेप्ट आ गया, उससे रिलेटेड की पॉइंट्स आ गए। की पॉइंट्स बोले तो सर ये ऐसे पॉइंट जो एग्जामिनर हमें परेशान करता है। अलग अलग तरीके से एग्जामिनर हमें इनके बातें बोलेगा, एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें हमें परेशान करेगा। तो उन परेशानियों से बचने के लिए हमारे सारे ये की पॉइंट्स आ जाएंगे बेटा। इसके अलावा फिर जैसे ही एक कॉन्सेप्ट हमने करवाया बेटा, उसके बाद हमारे पास उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, ठीक है सर। फिर उसके बाद वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लीजिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बाद हमारा उससे रिलेटेड हमारा अगला क्वेश्चन भी आ गया, एंड सो ऑन। ये एक और क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड सो ऑन। बेटा हमारा पूरा का पूरा बुक ऐसे बना हुआ है। तो पहले एक लेवल तक बेटा ये इस तरीके से चलेगा, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सर फिर उसके बाद मैंने कहा सुनिए, अब उसके बाद ही तो मेन गेम होगा। सर उसके बाद ना मैंने आप बच्चों के लिए बहुत सारे क्या क्वेश्चन डाले हैं। सर मैंने आप बच्चों के लिए डाले बहुत सारे, कहां गए, आ जाओ भाई, हाँ ये देखिए। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास सारे के सारे बच्चों प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बनाए गए हैं। पहले हमने कॉन्सेप्ट बेस्ड कवर कर लिए, कॉन्सेप्ट करा क्वेश्चन करे, कॉन्सेप्ट करा क्वेश्चन करे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर करे। देन उसके बाद वी आर स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसके अंदर बेटा सिर्फ क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक है, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व है, उनका सॉल्यूशन आपके पास है। सो देयर इज नो नीड टू वरी एट ऑल, आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन आपके लिए हमने सॉल्व कर रखे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप पहले बात समझ आई। अब आप बच्चे पूछेंगे सर इसका प्राइस कितना है। मैंने कहा हाँ ये एक इंपॉर्टेंट मैटर है। जनरली बच्चा हमसे कहता है प्राइस कितना है। चलो पहले मैं बिग स्क्रीन पर आ जाऊं, हाँ सर आ जाओ। मैंने कहा लो जी,
अब बच्चों इस बुक का जो हमने आपके लिए प्राइस रखा है दैट इज जस्ट 600 रुपीज इंक्लूडिंग ऑल डिलीवरी चार्जेस। जी हाँ बच्चों, 600 रुपीज इंक्लूडिंग ऑल डिलीवरी चार्जेस। आप इंडिया में कोई कहीं भी लोकेशन पर है, देयर इज अ स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ 600 इंक्लूडिंग ऑल डिलीवरी चार्जेस। बेटा बुक को बाय करने के लिए इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर हमारी वेबसाइट के थ्रू इसको पेमेंट कर दीजिए और बुक आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा जो कोरियर है वो डीटीडीसी के थ्रू होता है, बहुत ही जल्दी बहुत ही आरामदायक तरीके से आपके घर पे बुक हमारी पहुंच जाएगी। ठीक है, चलो दोस्तों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। विल सी यू सून इन अवर अनदर वीडियो। टिल द टाइम, बाय बाय।